नमस्कार। मनी मंत्र के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं हूं आंचल गुलाटी। धनतेरस से दिवाली तक खरीदारों की भीड़ हम बाजारों में देख रहे हैं। लगातार गोल्ड प्राइसेस अगर आसमान छू रहे हैं, लेकिन उनकी मांग लगातार बरकरार है। अब इसमें ऑप्शंस बहुत हैं निवेश के लिहाज से। जब हम बात करते हैं डिजिटल गोल्ड, सिल्वर, ETF की मांग में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। अब ये हो इसलिए रहा है क्योंकि ये पूरा जो सीजन है वो त्योहारी है और टियर 2, टियर 3 जो शहर हैं उनमें लगातार डिमांड बढ़ रही है। चांदी के सिक्के और पूजा के जो बर्तन हैं उनकी बिक्री में भी उछाल लोग देख पा रहे हैं और खासतौर पर धनतेरस के दिन इन्हें खरीदना शुभ माना जाता है। 10 से लेकर 100 ग्राम तक के ये सिल्वर आइटम जो हैं उनकी खरीदारी हो रही है। चांदी के लक्ष्मी गणेश के सेट और दिए भी खूब बिक रहे हैं। तो आखिरकार धनतेरस वाले दिन इनकी खरीदारी को तो शुभ माना ही जाता है, लेकिन किस तरह से ये आपके पोर्टफोलियो का रुतबा बढ़ा सकते हैं जब हम निवेश के विकल्प की बात करते हैं, इस पर हम आज मनी मंत्र में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन कुछ बहुत आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि आखिरकार सोने और चांदी की जो ये चमक है, इसकी बढ़ोतरी लगातार हम देख रहे हैं कि इसकी कीमतें जो हैं वो आसमान छू रही। इसकी वजह क्या है, इसे हम कुछ ग्राफिक्स के जरिए आप तक समझाएंगे और फिर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे विशेष एक्सपर्ट। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो सोने चांदी की कीमत है उसमें बढ़ोतरी दर्ज हो रही है और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि धनतेरस और दिवाली पर बम्पर शॉपिंग होती है। विजुअल्स के साथ साथ हम चाहेंगे कि इस ग्राफिक्स को भी दिखाया जाए और जोरदार मांग, क्योंकि त्योहार से जुड़ा हुआ ये सीजन है। रिकॉर्ड स्तर पर हमने सोने की कीमत को पहुंचते हुए देखा है। प्रति 10 ग्राम की अगर हम बात करें तो 1,27,000 को ये पार कर गया। वहीं चांदी के अगर भाव को हम देखें तो 1,61,000 को पार कर चुकी है चांदी की कीमत। मैंने जैसे बताया कि पोर्टफोलियो में जब निवेश की बात होती है तो सोना चांदी इन्वेस्टर्स की पहली पसंद में शामिल है। ऐसा इसलिए कि पिछले 16 सालों में बहुत ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है सोने ने और चांदी में लगभग इसी टाइम फ्रेम में हमने 668% की जबरदस्त बढ़त देखी। और ये भी माना गया कि 2025 जो है, यानी जो ये साल है, वो सोने में निवेश करने वाला एक बम्पर ईयर माना गया है। तो भाई अगर आपके पोर्टफोलियो में सोना है और उसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है तो इसको आप एक सुरक्षित निवेश के लिहाज से आने वाले दशकों तक सेव कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार हम जिन कीमतों का जिक्र कर रहे हैं सोने की और चांदी की, तो सोना इतना सोना क्यों है? सबसे पहली वजह यह है कि कई देशों ने अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम किया है और अपना जो गोल्ड रिजर्व है उसमें और सोना जोड़ने पर लगातार फोकस रहा है तमाम देशों का। अनिश्चित बॉन्ड यील्ड, यानी जो बॉन्ड्स हैं वो उनमें उतार चढ़ाव अनिश्चितताओं के चलते सोने को एक सुरक्षित निवेश माना गया और यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोने की कीमतें लगातार बढ़ती हुई। यानी कि अगर आपने सोचिए 2009 में अगर सोना खरीदा जो कि 14,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था, अब उसको देखिए ट्रिपल टाइम उसमें आप इजाफा होते हुए देख रहे हैं। और निवेशकों के लिए ये उनका गोल्डन टाइम है, गोल्डन या पीरियड कह सकते हैं, क्योंकि जो तमाम विशेषज्ञ हैं उन्हें भरोसा है कि ये सोने का सुरक्षित विकल्प तो है ही। लंबी अवधि यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं उसमें स्थायित्व लाता है। साथ ही साथ सिल्वर ETF के अगर हम अलग अलग उदाहरण देखें तो डिजिटल निवेश यानी डिजिटल गोल्ड में भी युवाओं की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और ई गोल्ड्स को भी लोग अपना रहे हैं। सिक्के और बर्तन की बिक्री में तो उछाल है ही। तो बेहद खास मेहमान आज सोने पर सुहागा यानी कि इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ राहुल गुप्ता साहब, बुलियन मार्केट एक्सपर्ट है। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और धनतेरस की आपको भी बहुत बहुत बधाई। पहला सवाल यही कि कितना रिकॉर्ड टूटते हुए आज हम देख पाएंगे बुलियन मार्केट में जब हम बात करते हैं धनतेरस पर सोने की खरीद को शुभ माना गया है? देखिए, कल पहली बार सोने का दाम 1,30,000 के ऊपर गया था, तो 1,32,000, 1,33,000 सोने के दाम ने कल टच किया, जो कि जैसे कि आपने ठीक बताया, इतने दिनों से रोज सोने का दाम नया नया हाई बना रहा है।
और आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, 2009 में सोने का दाम 14,000 था और अब मेरी एक लाख शादी हुई थी 40,000। तब, इसलिए मुझे याद है। 14,000 से सीधा, अब अगर देखिए उस वक्त किसी ने इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया होगा तो जी जी 4 गुना रिटर्न उसके पास है। 10 गुना जी, 1,40,000 यदि हो जाएगा अभी तो 10 गुना हो जाएगा, 14,000 से 1,40,000 हो जी। जाएगा। तो तो मैं सोना। मतलब ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है राहुल जी कि किस तरह से जब हम सुरक्षित निवेश के विकल्प की बात करते हैं तो अब अलग अलग फॉर्म्स हैं गोल्ड के। सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त अगर एज एन एक्सपर्ट आप बता पाएं हमारे पोर्टफोलियो में किस तरह के एसेशंस को हम रख सकते हैं गोल्ड के लिहाज से। देखिए, भारत सोने की चिड़िया रहा है, बहुत सालों से लोगों ने ये बात समझी हुई है कि ज्वेलरी रखें, अपने पास रखें, पहने, तो इसकी बहुत महत्वता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पहनने के लिए, एक सिर्फ दिखावे की चीज रही होगी। तो बहुत लोगों ने समझा होगा कि आखिरी चीज जो अब किसी के हाथ में रहती है अनसर्टेनिटी के टाइम पे या फिर किसी समस्या के समय में, वो होता है जो चीज आपके घर में रखी है, जिसको आप कभी भी बदल सकते हैं। जैसे इतने पलायन हुए भारत के अंदर, कई लोग कहीं से कहीं पे शिफ्ट हुए, इतना कुछ हुआ, तो उसमें कहते हैं आखिरी चीज जो आदमी अपने हाथ में ले जा पाता है वो सोना, जवाहरात, यही सब ले जा पाता है। तो ये सोचते हुए इतने सालों की जो सभ्यता है उसमें लोगों ने सोचा कि जो हाथ में है चीज, जो हाथ में सोना है, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। यहाँ आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के बाद जी आसान है सोना बेच देना, खरीद लेना, तो वो भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। ईटीएफ एक अच्छा विकल्प है सोना खरीदने के लिए। और सबसे अच्छी बात है, ईटीएफ के दाम फिजिकल बाजार के साथ ही चल रहे होते हैं। पीछे जैसे चांदी के अंदर 15-20 दिन से जो फिजिकल का दाम था वो फ्यूचर से काफी ऊपर चल रहा था। मतलब एमसीएक्स पे दाम यदि 1,50,000 था फ्यूचर, तो फिजिकल दाम 1,80,000 रुपए किलो था। तो ईटीएफ जी में अच्छी बात यह है कि वो दाम उसको फॉलो कर रहा था। जो इजाफा आपको फिजिकल मार्केट में मिल रहा था वो ईटीएफ में आपको मिल रहा था, क्योंकि ईटीएफ वाले कैसे करते हैं, जो सोना है चांदी आप खरीदते हैं वो उनके पास फिजिकली रखा रहता है। तो एक तरह से आप इनडायरेक्टली फिजिकल ही खरीद रहे हैं, फिजिकली बेच रहे हैं, तो उसके बराबर रहती है बात। परंतु मुझे लगता है आपका जितना भी सोने या चांदी में इन्वेस्टमेंट हो, कुछ ना कुछ पार्ट आपके पास फिजिकली रहना चाहिए। में से आधा पार्ट तो मुझे लगता है फिजिकली ज्वेलरी के फॉर्म में, अदर फॉर्म में रहना चाहिए, क्योंकि अनिश्चितता के समय में जो चीज अपने हाथ में है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी और से कोई चीज कब ये आपने बदलेंगे। बहुत अहम बात की क्योंकि फिजिकल गोल्ड हमेशा से भारतीयों का लोकप्रिय रहा है, महिलाओं का तो बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर हम डिजिटल गोल्ड की बात करें, ये एक उभरता हुआ कॉन्सेप्ट है और युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय, खासतौर पर अगर हम वर्किंग कपल्स की बात करें तो उनको लगता है कि ये भी एक सेफेस्ट ऑप्शन है घर में ना रखना हो अगर तो डिजिटल गोल्ड को लेकर किस तरह का एडवाइस रहेगा आपका। देखिए, डिजिटल गोल्ड के अंदर अच्छे प्लेटफॉर्म से खरीदें। हर प्लेटफॉर्म अलग अलग प्रकार का सोना देता है, अलग अलग रिफाइनरी का। तो बीआईएस सर्टिफाइड और जो रिफाइनरीज हैं, जो एनएबीएल सर्टिफाइड रिफाइनरीज हैं, उसी का सोना खरीदें। एनएबीएल की वेबसाइट पे, बीआईएस की वेबसाइट पे लिस्ट होती है कि कौन कौन रिफाइनरीज एग्रेडेड हैं। और जब ईटीएफ होते हैं तो वो डिक्लेयर करते हैं कि हम कौन से वाला सोना फिजिकली स्टोर करते हैं, तो वो ठीक रहे। मोर और लेस जैसे अब एसबीआई और इस तरह की ईटीएफ सब इंडियन भारत सरकार बीआईएस द्वारा जी प्रमाणित चीज़ें ही रखते हैं। और फिजिकल ज्वेलरी भी आज की तारीख में सरकार ने हॉलमार्क कर दिया है, तो वो भी एक आसान चीज़ है। आपको गुणवत्ता, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी और कितना सोने का कंटेंट है, उसकी समस्या सरकार ने बहुत कम कर दी है, उसकी कन्फ्यूजन कम कर दी है। और मेरा कहना है जीएसटी का बिल दे के ही खरीदें। यदि आप फिजिकल चीज़ खरीद रहे हैं तो जीएसटी पे करके अपना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से पेमेंट करें, जिससे जी फ्यूचर में हमेशा याद रहता है। कोई फर्क है, कोई मतभेद है, तो आपके पास कागज है, चीज़ आप कंज्यूमर लॉज जी वगैरह के थ्रू कोई फर्क भी है तो चीज़ वो वापस ठीक होने की पॉसिबिलिटी रहती है। कैश में खरीदें विदाउट बिल, वो सब मुझे लगता है डिमोटिवेट करें। जी। और हॉलमार्क ही खरीदें, क्योंकि अब तो और सरकार ने राहुल जी हर जब हम पोर्टफोलियो बिल्डअप की बात करते हैं जिसमें अगर हम 5 थंब रूल को अपनाएं तो उसमें कमोडिटी के लिहाज से चांदी भी बहुत अ, लोगों की चांदी कर रही है, तो उस लिहाज से किस तरह से इसमें निवेश होगा इस पर भी आपसे सवाल पूछूंगी। लेकिन एक और बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। श्रीनिवासन साहब संयोजक हैं गोल्ड पैनल ऑफ JGEPC। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रीनिवासन जी हमारे इस खास शो पर। नमस्कार सर, नमस्कार। तो जो सवाल राहुल जी से था उसको मैं आपकी तरफ मोड़ती हूँ कि चांदी किस तरह से जो तमाम निवेशक हैं उनकी चांदी करें, क्योंकि उसमें भी हमने लगातार इजाफा होते हुए देखा। तो पोर्टफोलियो बिल्डअप में चांदी को लेकर किस तरह से निवेश की सलाह आप देते हैं। जी, चांदी सप्लाई एंड डिमांड में सप्लाई कम है, डिमांड अभी जास्ती हो गया। इंडस्ट्रियल यूज भी बहुत हो रहा है। जी ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी है। सोने के साथ साथ चांदी भी बढ़ रहा है। अभी एक्चुअली क्या ये करेक्शन आया हुआ है,
ये मौका को सब लोग यूज करने का। मेरे जितना नॉलेज है, मेरे को लगता है चांदी भी ऊपर ही जाएगा। जो जितना एक्सपर्ट से मैंने सुन रहा हूँ, ये चांदी और सोना दोनों ऊपर जाएगा। जी। राहुल जी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हम 5 थंब रूल का जिक्र कर रहे थे, ऐसे में आज के दिन जब हम सोना चांदी को शुभ मानते हैं, इसमें सिक्कों की भी बहुत वैल्यू होती है कि किस तरह से लोग आज सिक्के खरीदते हैं। उसे खरीदने के लिए और पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए किस तरह की एडवाइस आप देते हैं, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका बजट जो है वो थोड़ा कम है? देखिए, सिक्के की डिनोमिनेशन 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम सोना चांदी सब में मिलती है। और श्रीनिवासन साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट, चलिए वापस राहुल जी के पास आएंगे। श्रीनिवासन साहब, तो बताइए फिर, अगर सिक्कों के लिए बजट कम है तो किस तरह से शामिल किया जाए अरे अपनी जेब में आजकल उसे? आजकल सिक्को है ना 100 मिलीग्राम से मिलता है। 100 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, जिसका जितना कैपेसिटी है वो खरीदी कर सकता है। अभी मैं जो भी मार्केट से सुन रहा हूँ, ये सिक्के का, गोल्ड और चांदी का सिक्का का डिमांड बहुत है। स्टॉक भी खत्म हो गया। अभी सबको स्टॉक मांगता है, नया स्टॉक मांगता है, ऐसा हालत है। ये एक्चुअली क्या है, ये दोनों में से अभी सब तरीके का डिनोमिनेशन मिल रहा है। जी। वहीं श्रीनिवासन साहब, इसमें एक और भी मैं कल खबर पढ़ रही थी कि 9 ग्राम गोल्ड जो है, 9 कैरेट का गोल्ड जो है वो भी मार्केट में अवेलेबल है। इसको लेकर किस तरह की रिएक्शंस है तमाम जो गोल्ड खरीदने वाले लोग हैं, क्योंकि हम 24 कैरेट को ही हॉलमार्क मानते हैं, तो 9 कैरेट को किस तरह से आंकेंगे अगर कोई इसे अपने निवेश के तौर पर विकल्प देखता है तो? सर, अभी 14 कैरेट, 18 कैरेट, ये 20, 22, 23, ये पूरा सबका अनुभव हो गया। जी। वो तो एक्चुअली क्या, सब कुछ ठीक है, अच्छा चल रहा है। ये 9 कैरेट इंडिया के लिए नया है। अमेरिका में 9 कैरेट बहुत अच्छा चल रहा है। उधर क्लाइमेट भी थोड़ा कोल्ड है, इधर एक्चुअली क्या थोड़ा गर्म क्लाइमेट भी होता है, एक्सट्रीम कोल्ड भी होता है। ये दोनों के लिए 9 कैरेट कैसा टिकेगा, क्या टिकेगा, वो थोड़ा डाउट है। अभी एक्चुअली क्या इसके थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा टाइम। टेक्नोलॉजी भी नया नया इवॉल्वेट होता है। अभी जो भी मैं बोलता हूँ टार्निश का ये सब है ना, इसके लिए भी एक्चुअली क्या नया नया टेक्नोलॉजी निकलेगा। इसको थोड़ा सेटल होने का थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। टाइम उसके बाद 9 कैरेट बिकेगा, क्योंकि ये सस्ता है। 37% ही गोल्ड है। ये एक्चुअली क्या है, अफोर्डेबल है, सब लोग कर सकता है। क्या ज्वेलरी मतलब एनरिच करने के लिए, ब्यूटी को एनरिच करने के लिए ज्वेलरी पहनता है। अभी एक्चुअली क्या है, सब किसी किसी को बड़ा भी पहनना का है, पर एक्चुअली क्या 22 कैरेट का भाव बहुत बढ़ गया। श्रीनिवासन साहब, तो ब्यूटी एनरिच तो एक अलग ही आयाम है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी के लिहाज से भी इसे खरीदा जाता है। आपके साथ आकर चर्चा करूंगी कि ईटीएफ कितना इम्पॉर्टेंट रहता है जब हम गोल्ड और सिल्वर के विकल्प के तौर पर इसे निवेश को मद्देनजर रखते हुए आगे लेकर जाते हैं। वक्त जोर से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ और वापस लौटते हैं जल्द ही। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत हमारे खास शो मनी मंत्र में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज धनतेरस का पर्व है और सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। श्रीनिवासन साहब मौजूद हैं। श्रीनिवासन साहब, क्योंकि हम लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि आज सोना और चांदी की खरीद के लिहाज से किस तरह से हम ये आंक सकते हैं इसमें कि सोना जो उसकी शुद्धता है, उसकी पहचान, BIS मार्क तो है ही, लेकिन किस तरह से और कई कारक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सोने की खरीद से जुड़े हुए, जब हम शुद्धता को आंक पाएं? नहीं, शुद्धता के हिसाब से अभी तो ये एकदम आसान हो गया। अभी एक्चुअली क्या है, HUID तो है, HUID से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकता है वो। उसमें से एक्चुअली क्या है, जेन्युइनिटी पूरा मालूम पड़ जाता है।
वो हिसाब से HUID का हॉलमार्किंग का माल ले लिया ना 100% सेफ है। इनकम मांगता है तो BIS पोर्टल में चेक भी कर सकता है। अगर एक बार चेक भर दिया ना, वो 100% श्योर है कि वो एक्चुअली क्या है, घोटाला नहीं है। जी। और साथ ही क्योंकि एक और चीज़ जो बहुत लुभावने ऑफर्स निकाले जाते हैं जूलर्स द्वारा या ज्वेलरी शोरूम्स द्वारा, जिसमें मेकिंग चार्जेस को पूरी तरह ख़त्म करने की बात की जाती है, ख़ास तौर पर ऐसे अवसरों पर। ये मेकिंग चार्जेस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये समझना चाहेंगे आपसे। इसी मेकिंग चार्जेस कैसा होता है, माल का जो भी कला है, कला का हिसाब से होता है। जो अच्छा फिनिशिंग देता है, अच्छा डिजाइन बनाता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको बनाने के लिए लंबा टाइम होता है, वो हिसाब से जैसा जैसा लंबा टाइम होता है उसका मेकिंग चार्ज जास्ती होगा। जो जल्दी में मशीन में बन सकता है, अभी मशीन चेन समझ लीजिए, वो जल्दी में जल्दी बन सकता है, मशीन से बन सकता है, उसका मेकिंग कम होता है। क्या ये दुकान दुकान का अलग होता है, दुकान का फैसिलिटी का भी हिसाब से भी जी। हो सकता है, स्टॉक जितना रखता है, स्टाफ कितना रखता है, क्या कैसा सुविधा कर देता है, जी। ये सब इसमें हिसाब में आता है। अभी एक्चुअली के पहले क्या होता था, मेकिंग में कम जास्ती होता है तो एक्चुअली क्या थोड़ा घोटाला, थोड़ा कम कम परसेंटेज ऐसा सब होता था। जिस दिन से हॉलमार्किंग आ गया, वो एक्चुअली क्या माल में इतना घोटाला होने का चांस ही नहीं है। अभी एक्चुअली क्या है, मेकिंग पे लोग एक्चुअली ये प्रमोट करता है जी। क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड में डिमांड थोड़ा कम है, सप्लाई जास्ती है सबको बिजनेस करने का। वो हिसाब से अलग अलग तरीके सिर्फ से डिमांड और ये लोग सप्लाई का ऑफर ही सारा खेल है। राहुल जी, तो अगर गोल्ड और सिल्वर की जब हम बात कर रहे हैं और बाइफरकेशन होता है, तो आप क्या सलाह देंगे इन्वेस्टर को कि किस लिहाज से जब वो पोर्टफोलियो बना रहा है तो दोनों में कितना कितना निवेश कर पाए? देखिए, आज के समय में जब से करेंसी वॉर चल रहा है और अमेरिकन डॉलर के ऊपर अनिश्चितताएं हैं, तो सेंट्रल बैंक सब सोना खरीद रहे हैं। जैसे चांदी है वो तो इंडस्ट्रियल यूज में भी आ रही है, परंतु सोना जो है वो केवल सेंट्रल बैंक्स के पूरे फोकस में है। तो वो देखते हुए लगता है एक लेवल के बाद चांदी का इजाफा जरूर रुक सकता है, परंतु सोना रुकता नहीं लगता जब तक अंतर्राष्ट्रीय बैंक्स के अंदर पूरा कन्वर्ट नहीं हो जाता। आप सोचिए, चाइना का फॉरेक्स रिजर्व है 3 ट्रिलियन, भारत का रिजर्व है अंदाजन 700 बिलियन। तो इन सब देशों ने सबने डॉलर बेच के सोना खरीदना चालू कर दिया है। तो मुझे लगता है सेंट्रल बैंक चांदी उतनी नहीं स्टोर कर पाएंगे, सोना स्टोर करना उनके लिए पॉसिबिलिटी है। तो एक लेवल के बाद मुझे लगता है सोने में इजाफा बरकरार रहेगा। और एक आम आदमी के लिए भी सोना रखना बहुत आसान है। देखिए, आप आराम से आज की तारीख में 1,40,000 का दाम है, 10 ग्राम की चेन भी पहने तो 1.5 लाख रुपए गले में लटके हुए हैं। तो वो आदमी की वाली कीमत हालत है। 1.5 लाख रुपए हो जाएगी फिर। जी हाँ जी। तो लेकिन इस हिसाब से मुझे लगता है सोने में ज्यादा इजाफा दिखता है यहाँ पे एक आगे। और हमने इस पर जीएसटी बचत उत्सव में जब हमने देखा कि चीज़ों के दाम कम हुए, ऐसे में ख़ास तौर पर जो चांदी, अगर सोने की बात की जाए तो उसमें बने हुए जो सामान हैं, जैसे लक्ष्मी गणेश की जो मूर्तियाँ हैं, उनकी बिक्री में भी इजाफा होते हुए हम देख रहे हैं। राहुल जी, इसे किस तरह से आप देखते हैं, और ख़ास तौर पर आने वाले समय में, यानी अगले 1 साल में, यानी अगर किसी ने आज करीबन 10 से 20 ग्राम सोना रखा है तो कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले 2 सालों में? देखिए, जिस तरह से 15-20 दिन के अंदर पिछले दाम बढ़े हैं, तो 1 लाख से 1,31,000 होने में कुछ भी समय नहीं लगा। मतलब 1-1.5 महीने में आज सोने के 1.5 लाख दाम, के पार जाने की उम्मीद है? नहीं, आज तो 1.5 लाख जाने की पार उम्मीद नहीं है। जिस आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार, आज शनिवार है, बंद रहता है। जी। तो कल आखिरी दिन था इस हफ्ते का, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुला हुआ था। तो एक समय में कल का दाम 1.33 तक सोने के जी। अंदर पहुंच गया था, जो वापस गिर के वापस 1.30 तक रहा। तो उसको, परंतु जिस तरह बढ़ोतरी चल रही है ना, हर हफ्ते सोने के दाम में इजाफा है, 2-4-5 हजार रुपए हर हफ्ते इजाफा हो रहा है। तो वो देखते हुए लगता है कि और कुछ नहीं, यदि कुछ समय रुका भी तो अगले साल अमेरिका की जो पेमेंट है, $9 ट्रिलियन अमेरिकन गवर्नमेंट को फिर से पे करने हैं अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स के रहते हुए। तो 1 साल के अंदर अगली दिवाली पे सोने का दाम कुछ नहीं तो 1,60,000, 1,70,000 बहुत आराम से दिखता है। उसमें कोई संशय नहीं दिखता खास। चांदी में मेरा जरूर मानना है कि कहीं ना कहीं अपर सर्किट लगने वाली हालत दिखती है। जैसे आप कह रहे थे चांदी की मूर्तियां वगैरह की डिमांड बढ़ रही है, तो कारण है सोना। आप सोचिए ना, इतना महंगा हो गया है। आपने खुद ही बताया था 2009 में आपकी शादी हुई, तो आप सोचिए कि उतने जितने दाम में 1.5 लाख रुपए जी। में नेकलेस आ सकता था, आज 1.5 लाख में केवल एक पतली सी चेन आएगी। तो कंज्यूमर शिफ्ट करेगा जरूर सोने से चांदी के अंदर, जिससे जी। वो एटलीस्ट क्वांटिटी और मिक्स ऑफ चीज जो है वो तो पूरी कर सके कम से कम अपने जीवन के अंदर। वो मुझे जरूर जी लगता है। श्रीनिवासन साहब, अगर हम गोल्ड ETF की बात करें, गोल्ड ETF में कितना रुझान आप देखते हैं जो आम जनता है उसका गोल्ड के लिहाज से?
नहीं, जिसको घर पे सोना रख नहीं सकता, संभाल नहीं सकता, वो लोग एक्चुअली क्या है, इन्वेस्टमेंट भी उसको करने का है, ये ईटीएफ उसके लिए बेटर है। पर जनरली हिंदुस्तान का जो महिला है, वो लोग ऐसा सोचता है कि गोल्ड भी इन्वेस्टमेंट करके या तो गोल्ड का वैल्यू भी बढ़ता है, दूसरा एक्चुअली क्या पहन के संतोष भी होता है, ये दोनों चीज होता है। वो हिसाब से एक्चुअली क्या है, जो फर्स्ट टाइम कस्टमर है, थोड़ा सा जो लेने का है, वो लोग पूरा ज्वेलरी लेता है। जो अपना ताकत से जास्ती फ्यूचर के लिए जो खरीदी करता है, वो लोग इन ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है। वही राहुल जी, क्योंकि हमने जब भी अपने शो के ज़रिए फाइनेंशियल लिटरेसी को बहुत बढ़ावा दिया, और हम ये समझना चाहते हैं कि शेयर मार्केट और गोल्ड, जब इसमें हम निवेश की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रुझान अभी जो टाइम चल रहा है, आप कहाँ पहुँचते हुए देख रहे हैं? देखिए, अभी के रुझान में तो शेयर मार्केट के एनुअलाइज रिटर्न को क्रॉस कर गया सोने का रिटर्न। पिछले 20 साल के रिटर्न में सेंसेक्स से ज़्यादा रिटर्न सोने ने दिया है, और अनिश्चितता का माहौल अभी आगे चल ही रहा है। जब तक इंटरनेशनल करेंसीज में मूवमेंट आती रहेगी और सब सेंट्रल बैंक सोने से पलायन करते रहेंगे, तो सोने का इजाफा रहेगा। तो साल 2 साल के अंदर सोने के अंदर दाम आपको नहीं बढ़ोतरी लगता, क्योंकि ये एक जो पैराडाइम शिफ्ट आया कि सभी जो देश हैं उन्हें डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करके जो अपना गोल्ड रिजर्व है उस पर उन्होंने अपना ध्यान फोकस किया, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है? देखिए, वजह अमेरिका का जो लोन है वो $9 ट्रिलियन से 2008 से $37 ट्रिलियन हो गया है। तो ब्याज की पेमेंट ही 1 ट्रिलियन हो गई है। अब तो हर सेंट्रल बैंक अपने पास डॉलर रख रहा था, हर सेंट्रल बैंक अब वो सब सोने में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं, थोड़ा डॉलर में कम कर रहे हैं। जैसे रशिया में लड़ाई हुई तो रशिया के ऊपर अमेरिका सरकार ने रोक लगा दी डॉलर में डील करने में, इसे कहते हैं सैंक्शन लगा देना। तो रशियन सरकार डॉलर में डील ही नहीं कर सकती थी। जिन लोगों को रशिया से डील करना था, जैसे रशिया ने भारतीय रुपया एक्सेप्ट करना स्टार्ट करा, बड़ी बात थी। तो रशिया ने भारत को तेल सप्लाई करना स्टार्ट करा और हम उसके बदले उन्हें रुपए देते थे। तो कहीं ना कहीं वो चेंज आने वाली पोजीशन आई कि कोई और ऐसी चीज, कोई और ऐसी मुद्रा जिसमें एक सरकार और एक सेंट्रल बैंक दूसरे से डील कर सके, वो वापस भारत वाली पद्धति पे आ गई। भारत सोने की चिड़िया थी, वापस लोग, पूरी दुनिया सोने पे आ गई। तो कोई छोटी बात नहीं थी कि 1700 के दशक में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो 8000-9000 सालों ने सब में सोच समझ के लोगों ने कहा सोना रखना चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए सोने को सबसे सुरक्षित विकल्प के तौर पर आज भी देखा जाता है, सेफ हेवन माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और उम्मीद करते हैं कि ये धनतेरस सभी के लिए समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। तो आज के मनी मंत्र में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज सोने का कोई अच्छा गिफ्ट मिले, और इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार को एक और नए पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए विषय को लेकर। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।